उसने बांधी है। उसने बताया पगड़ी बांधने वाले ने कि जो पगड़ी संभाल जट्टा है 1907 में आंदोलन हुआ था, ये वो पगड़ी आज उसने बांधी है। मैं धन्यवाद देता हूँ उस भाई को जिसने आज मुझे वो पगड़ी बांधी। संविधान दो बनेंगे अब, एक कंपलसरी है और एक बिना कंपलसरी है। कानून होता है, संविधान की इतनी मजाक ना उड़ाए सरकार। ये संविधान से देश चलता है, मर्जी से नहीं चलता। यूपी का जो बजट आया उसके बारे में क्या बोलोगे? लफ्फा जी बजट, बाबा जी का ठुल्लू। 26 तारीख की महापंचायत है और वो सोरम वो जगह है जहाँ 36 बिरादरी की पंचायत होती है। और वो सोरम जो कभी मुगलों के शासनकाल में नहीं झुका, वो जो अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं झुका, तो ये वहाँ से सोरम में जाके और किसानों को पीट देंगे। पर नू बता दे, हमारे 12 रुपए किलो का गेहूं लेके 65 रुपए किलो जो तू जनता को बेच रहा, वो भी देश हित में है क्या? हमारी गाय का मूत लेकर 90 रुपए लीटर बेच रहा, वो भी देश हित में है कि भाई 20 घंटे काम करें और जब 4 घंटे की नहीं सोवे, नेहरू आजा सारे का रायता बिखेर जाए। ये कहता है कि नई मंडी बनेगी। क्यों भाई? तुझे खरीदने को या अडानी अंबानी को खरीदने को पुरानी मंडी वालों ने मना कर दिया, उसमें क्यों ना खरीद ले? हो कहना कि कंपलसरी नहीं है कोई भी कानून, उसके बावजूद भी किसान अड़े हुए हैं, ऐसा क्यों है? तो संविधान दो बनेंगे अब, एक कंपलसरी है और एक बिना कंपलसरी है। कानून होता है, संविधान की इतनी मजाक ना उड़ाए सरकार। ये संविधान से देश चलता है, मर्जी से नहीं चलता। नहीं, ये ऑप्शनल बताया ना। ऑप्शनल कुछ नहीं होता संविधान में। क्या 307 की धारा ऑप्शनल हो जाएगी या 302 की धारा ऑप्शनल हो जाएगी? ऑप्शनल कोई धारा नहीं होती है। या तो उसके अंदर सजा होगी या उसके अंदर माफी होगी, इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। ये गलत, जनता में गलत संदेश। ताऊ जी, भगवा है क्या? बीजेपी ज्वाइन करेंगे क्या? भगवा लगाए हुए पहने? कौन कहता है ये भगवा है? कौन कहता है भगवा? ये तिरंगे का ऊपर वाला कलर केसरिया कलर है, ये शहादत का कलर है। तो सिंबॉलिक बीजेपी का है ना ये? हाँ, बीजेपी का कोई इसका पैटर्न है। कल को बीजेपी के झंडे में हरा रंग भी लग रहा, उसे भी कह दियो है। कल को बीजेपी वाले तारे घर के आगे गोली कर जाएंगे, तारा घर भी उसका ही हो जाएगा। क्या क्या दोगे उन्हें? अरे देश दे के चिकलिए हम तो, और कुछ भी देना। उसी आधार पर तो जीत रहे ना, बुरा मेरा कब्जा इस रंग पे, कलर पे। कलर की तो लड़ाई है। आप जाके देखिए, हमारी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिर पर भी ये कलर है, जाके देखिएगा। आज ही उनको पगड़ी बनी है इस कलर की। और आपने देखा होगा राकेश टिकैत जी के सिर पर भी एक दिन केसरिया कलर था। ये झंडे का है, ये शहादत का कलर है। और आज पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी भी वही बंधी है। और शायद मुझे तो ऐसा लग रहा आज उसने पगड़ी बांधने वाले ने अकेले मेरे ही वो पगड़ी बांधी है जो कभी उनके बंधी थी स्वर्गीय अजीत सिंह जी के। ये उस तरह की पगड़ी आज उसने बांधी है। उसने बताया पगड़ी बांधने वाले ने कि जो पगड़ी संभाल जट्टा है 1907 में आंदोलन हुआ था, ये वो पगड़ी आज उसने बांधी है। मैं धन्यवाद देता हूँ उस भाई को जिसने आज मुझे वो पगड़ी बांधी। ताऊ, यूपी का जो बजट आया उसके बारे में क्या बोलोगे? लफ्फा जी बजट, बाबा जी का ठुल्लू। तो किसानों के लिए तो उन्होंने पानी फ्री, बिजली फ्री कर दिया। 700 करोड़ का प्रावधान रखा हुआ है। अब चुनाव आ रहे हैं, लालच दे रहे हैं। और कौन सी करी है? अगर फ्री करनी है तो पिछले वाला पैसा कौन देगा? इसका बाप कौन देगा? पहले 100 रुपए किलो हमें माल बेचा और फिर 5 रुपए कर दिया लास्ट साल में। 4 साल 100 रुपए किलो का खाया और आखिरी साल फ्री कर दिया। उससे क्या होगा भाई? लालच। और अगले फिर 5 साल के लिए आने के लिए फिर अगले 5 साल 200 रुपए किलो देगा। ये वे लुटेरे हैं कि जो लूटते भी हैं और रोने नहीं देते। चाहे चुनाव को कुछ भी मिल तो रहा है ना किसानों को। क्या चुनाव के बहाने से ही क्या मिल रहा? फ्री में बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी। कब मिलेगा? अब बजट में आ गया ना, 700 करोड़ रखा है। देगा कुछ क्या किसानों को देगा? सारे किसानों के लगा तो दिए मीटर भी, ट्वेल्व पे लगा दिया मीटर, 12 का बिल बढ़ा दिया। हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर। और क्या लोगे? बस अब एक चीज बची है, किसान की खाल उतारनी बाकी बची है। तो ये सारे सूत्र कौन है मुझे तो पता नहीं, पर हमारा तो एक ही सूत्र है। अब हमारे ये कमेटी वाले और जत्थेदार जो ये आदेश करेंगे वो आदेश हम सूत्र तो आज तक सरकार भी नहीं पता कर पाई ना मीडिया के। हम तो आपकी बात वहाँ की बात यहाँ तक आपको पूछताछ कर लेते हैं। देखो, मैंने पहले ही बता दिया कि भाई हमारे पास तो कोई ऐसी जानकारी है नहीं। चलो कि हमें 28 को कहाँ जाना, 27 को कहाँ जाना। हमें इतना पता है कि जिस दिन हमारे उसका संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश आएगा, हमें तो उसका पालन करना। ये जो उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर का जो प्रकरण है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए,
ये गुंडागर्दी है। किसानों के आंदोलन को नहीं तोड़ पाए। अरे जब मैं आपको अपने घर बुला नहीं रहा, जबरदस्ती आओगे मेरे घर और फिर लाकर गुंडे लाकर हमें पिटेगा, FIR कौन लिखेगा? सरकार इनकी, मंत्री इनका, गुंडे इनके, पुलिस इनकी, तो भाई FIR कौन लिखेगा? इसमें हमारा किसान यूनियन कुछ कर रही है इस विषय में? तो सरकार हमारी किसान यूनियन इनकी नाक में दम कर देगी भाई। वे किसान पिटे हैं चारों तरफ से। और आज ही सोरम में मीटिंग हुई है, 26 तारीख की महापंचायत है और वो सोरम वो जगह है जहाँ 36 बिरादरी की पंचायत होती है। और वो सोरम जो कभी मुगलों के शासनकाल में नहीं झुका, वो जो अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं झुका, तो ये मासिक सोरम में जाके और किसानों को पीट देंगे। खट्टर बोल रहे हैं कि इन्होंने किसानों ने बिल नहीं पढ़े, बिल पढ़ने के तुम विरोध नहीं करते। यार अब ये खट्टर पट्टर कहाँ से आ गए? मुख्यमंत्री हरियाणा के, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। पढ़ावेगा कौन? वो कौन सा इनके यहाँ प्रोफेसर, उसे भेज दे। अरे हम तो इनका सबसे बड़ा प्रोफेसर को कह रहे हैं, उसे भेज दे, एक बार में हो जाएगा आर पार। मोदी को जो भेज दे, नहीं तो भेजा तो था समझाने के मोदी लिए। आया था, अब मोदी थोड़ी आएगा अपने, कौन आएगा? उनके अधिकारी आएंगे आपको बताने। उनके मंत्री आ रहे हैं ना, मार के भगा रहे, तो फिर कहाँ जाएंगे? और जो कोई गलत करेगा तो उसके और आरती तारू उसकी। अब फिर तो बोलते समझाने नहीं आ रहे, जब आ रहे तो मार रहे हो। उसे पता, उसे अपना पता नहीं कहाँ पीटूंगा। अब महंगाई पे, अब पेट्रोल डीजल का दाम जो बढ़ गया, बाबा रामदेव बोल रहे देश हित में तो महंगाई भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ सब हम तो बर्दाश्त कर ही रहे, पर नू बता दे, हमारे 12 रुपए किलो का गेहूं लेके 65 रुपए किलो जो तू जनता को बेच रहा, वो भी देश हित में ही है क्या? हमारी गाय का मूत लेके 90 रुपए लीटर बेच रहा, वो भी देश हित में ही है। वो तो बोल रहे जो कमाई होती है वो चैरिटेबल में लगा रहे हैं ना। हाँ चैरिटेबल में लगा स्कूल रहा, चला रहे, कॉलेज चला रहे। कौन से कॉलेज चल गए? फ्री पढ़ा रहा उस कॉलेज में है? जाके एक बार रामदेव के हॉस्पिटल में भर्ती हो जा, ये तेरा घर नहीं बिक जा, मुझे बता दिया। माना जा रहा है कि 2 अक्टूबर तक इस मुद्दे का हल निकल जाएगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? 2 अक्टूबर भी देख लेंगे, अभी कौन सा 2 अक्टूबर भी? सरकार के द्वारा कोई डेट निर्धारित की गई है कि 2 अक्टूबर तक हर हाल में हल निकाला जाएगा? किसने कहा आयो? ये तो हमारे जत्थेदारों ने कहा कि 2 अक्टूबर तो पक्का है और फिर अगली तारीख फिर घोषित कर देंगे। ये तो हमारा काम है, जब चाहे 2 अक्टूबर कर दे चाहे 10 अक्टूबर कर दे, हमारा काम है। हम कितने दिन यहाँ जमेंगे? और एक ही काम है हमारा कि काले कानून वापस, MSP पे गारंटी का कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू और हमारा धरना खत्म। वरना तो जब तक ये काम नहीं होगा आंदोलन बरकरार चलता रहेगा। तो इसका भी कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने ये कहा था कि आपके जो पंचायत है वो आए और इसमें विमर्श करे बैठ के, तो इसमें मना क्यों कर दिया गया था? अरे यार वही बात होगी जैसे मोदी कर दे कि किसान एक फोन कॉल दूर है, 26 जनवरी से अभी तक वो फोन ही ना आया। मैं पहले ही कह रहा कि उस पर दलाली का फोन है, अगर उस पर BSNL का फोन होता तो अपना फोन आ लेता। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ रहे हैं क्या? भैया डायन है महंगाई, डायन हाय 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 महंगाई, वो गाना ना था सुना था, तो वो है एक है वो हुई महंगाई की मार। भैया कभी नहीं बीजेपी की सरकार, कभी नहीं। ताऊ वो जो बीजेपी का मनोज तिवारी है MP, वो बोल रहे कि ये जो पेट्रोल का दाम अभी 100 है, कांग्रेस होती तो 200 हो जाता। हाँ? कांग्रेस की अरे सरकार इनका होती तो यही तो दुख है। मैं कह दूंगा ये कहते हैं सारे, चाहे मोदी से लेके और नीचे का चपरासी तक का ले ले, कि भाई 20 घंटे काम करें और जब 4 घंटे की नहीं सोवे, नेहरू आ जा सारे का रायता बिखेर तो इन्हें अपना कुछ नहीं। अरे वो नेहरू था, अपने जमाने में सही करा गलत करा कर गया, तुम अपनी बात करो। 7 साल में तुमने क्या क्या बेच दिया देश का, कुछ बचा है? अब तो भाई डर लगा बिल्कुल, जब ये कहना कि कुछ बचा है, हम तो बिल्कुल मना करते हैं भाई, हमारे पे तो कुछ बचा नहीं तो वो तो इन्वेस्टमेंट ला रहे ना भाई। एक गाना आया ना, आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, बिल्कुल सच सटीक गाना बनाया जिसने भी बनाया। नहीं तो पिछली सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया था, तो उसको संभालने में टाइम लग रहा है, ये कह रहे हैं मोदी। हाँ संभालना, देख भाई पिछली जितनी सरकारें थी वो देश में कुछ ना कुछ बना के गई, और भाई जिस दिन से यो बैठा यो अपनी बता दे, इसने अपने माँ की या पिताजी की कोई संपत्ति बेची हो? पिछली सरकारों की संपत्तियों को बेच रहा। देखो बिजली बेच दी, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, ONGC बेच दी, LIC बेच दी है, और भैया DSNL गया, सड़क गई है,
और जो बचा था वो इस बजट में बेच दिया। इसलिए तो आपको कह रहा है कि आप जहाँ चाहो गेहूं बेच दो, हाँ? जहाँ चाहो धान बेच दो। हाँ, हम तो चाहेंगे 5 कुंटल गेहूं है, अमेरिका लेके जाऊंगा हवाई जहाज से बेचने, उसे खरीदेगा कौन? अरे कहीं बेचने की कह रहा है, पहले उससे ये तो पूछ का कि अगर मैं बम्बई लेके जाऊंगा तो किराया कितना लगेगा, और किराया लगेगा तो बम्बई में इसका चाचा खरीदेगा कौन? मंडियों में ही तो बिके। मंडी गई, मंडी कहाँ गई? मंडी कहाँ मंडी कहाँ है? शाहजहाँ तू मध्य प्रदेश के अंदर 45 मंडियों में तो ताला लग गया। 145 या 47 मंडियों में 50% से कम की खरीदी हुई। कहाँ है मंडी? और ये कहता है कि नई मंडी बनेगी। क्यों भाई? तुझे खरीदने को या अडानी अंबानी को खरीदने को पुरानी मंडी वालों ने मना कर दिया, उसमें क्यों ना खरीद ले हो? तो फिर तो भाई एक काम करो, इनसे कहो कि संसद भी प्राइवेट में दे दे, फिर इनकी जरूरत नहीं हमें, सारा काम प्राइवेट में दे, संसद भी दो प्राइवेट पे देने पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आप लोगों का उद्धार होगा, अरे कमाई होगी। एक बार आ गया इन्वेस्टमेंट। कोई एक बात बता दे, कोई भी देश में प्राइवेट कंपनी हो, कुछ भी प्राइवेट हो, अभी बता देता हूँ, प्राइवेट जियो आया था इसके चाचा का, जिसका इसने वो ब्रांड एम्बेसडर बना था। प्राइवेट अब तो BSNL गया, प्राइवेट स्कूल आए थे, सरकारी स्कूल कहाँ है भैया? जहाँ जहाँ प्राइवेट में गया सरकारी गई। तो अब ऐसे ही ये मंडी चली जाएंगी। तो ताऊ प्राइवेट में पढ़ाई अच्छी होती है, आपने देखा, सरकारी में कहाँ पढ़ाई अच्छी क्यों ना होती? हाँ? जौन सा इनका सरकारी में पढ़ावाया मेरे सामने लिया, ये मैं प्राइवेट का सरकारी का पढ़ावा, हाँ मेरे सामने लिया। पहले सरकारी में पढ़े हुए IAS PCS ना बनते थे, अब तो जो भी बच्चे सरकारी में पढ़ा रहे हैं ना प्राइवेट में तो बच्चे गधे बना दिए। पहले स्कूल में जब तो ही 10 किलो का बस्ता आ जा उसकी कमर पे, कमर मोड़ दे, पहले से ही बीमार हो जा। तो सरकारी स्कूल में क्या खिचड़ी खाने के लिए जाए सिर्फ? कौन? क्यों? हम नहीं पढ़े, हमने तो ना खाई खिचड़ी। टाइम में मिलता ही नहीं था ना। हाँ तो क्यों ना मिला था कसार टाइप मिला था, और हम ना पढ़े। जवाहरलाल नेहरू नहीं पढ़े, महात्मा गांधी नहीं पढ़े, मोदी जी पढ़े सरकारी स्कूल से, तो क्यों नहीं पढ़ा? नहीं, वो तो पढ़ाई नहीं कहीं भी। सारी स्कूल में पढ़े, कौन से स्कूल में गया? MA किए हुए आप कैसे बोल रहे हैं? इसके ना तो स्कूल का पता, ना इसकी चाय का पता, और ना इसकी उसका, बस इससे तो कुछ ही मत ना, इसका के बारे में तो कुछ पता ही ना दे।